नमस्कार दोस्तों। आज हम एक युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस युवक का सवाल ये था कि मेरे जीवन में दोस्त कब बनेंगे। तो चलिए आज इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अगर हम लग्न कुंडली का विश्लेषण करें तो हमको तुला लग्न की कुंडली मिलती है, जिसमें जुपिटर और मून दोनों विराजमान हैं। जुपिटर यहाँ पर 18 डिग्री के हैं और मून यहाँ पर 16 डिग्री के हैं। जुपिटर यहाँ पर लग्न में तृतीयेश और षष्ठेश हैं और चंद्रमा यहाँ पर दशमेश होकर लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं। इस कुंडली के हिसाब से जुपिटर यहाँ पर एक अकारक ग्रह है, एक पापक ग्रह है, लेकिन नैसर्गिक शुभता लिए हुए और एक शुभ भाव में बैठने की वजह से ये कहीं ना कहीं अपना शुभ फल भी देंगे। और इसी के साथ में चंद्रदेव जो दशमेश हैं और जो सबसे शुभ केंद्रेश होते हैं, वो इनके पाप प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देते हैं। और साथ में इस योग को हम गज केसरी योग भी कहते हैं, जिसकी वजह से जातक को बहुत ज्यादा धन संपदा का लाभ पूरे जीवन पर्यंत होता रहता है। लग्नेश अपने से चतुर्थ भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं और वक्री होके बैठे हुए हैं, जो इस कुंडली में लग्नेश को और ज्यादा बली बना देता है। एक तो वक्रत्व होने की वजह से ये और ज्यादा बली है और साथ में चतुर्थ भाव में बैठकर ये दिग्बली हो गए शुक्र महाराज। तो इस वजह से लग्नेश बहुत ही ज्यादा बली है। और इसी के साथ साथ लग्न में जुपिटर मून का संयोग होने की वजह से ये लग्न और ज्यादा शुभ हो जाती है। दशम भाव में शनिदेव जो कि वक्री हैं और 16 डिग्री के हैं, ये बैठकर लग्नेश को देख रहे हैं। इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में, शनि महाराज बहुत ही ज्यादा योग कारक ग्रह हैं। शनि महाराज की दशा अंतरदशा में इस जातक को सुख, धन संपत्ति और बहुत सारे ऐशो आराम देखने को मिलेंगे। सारे काम आसानी से पूर्ण हो जाएंगे और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जारी है वहाँ वहाँ ये उन सभी ग्रहों और भावों को योग कारक बनाते जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव खुद एक योग कारक ग्रह है। अभी दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो दशम भाव में पंचमेश और चतुर्थेश का एक साथ होकर बैठने का मतलब ये है कि इनकी जो स्टडी होगी वही प्रोफेशन में जाएंगे, वही जॉब करेंगे जिसके लिए ये अभी अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। और लग्नेश और पंचमेश का एक साथ पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखना, ये इस कुंडली में एक लक्ष्मी योग को भी कंफर्म कर देता है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो छठे भाव में इसमें राहु महाराज हैं, द्वादश भाव में इसमें केतु महाराज हैं। राहु महाराज और केतु महाराज वैसे तो अपनी नीच राशि में है, लेकिन जिस भाव में दोनों बैठे हुए हैं वो भाव अति शुभ है इन दोनों ही प्लैनेट्स के लिए। राहु महाराज छठे भाव में बैठकर इतने ज्यादा शुभ फल प्रद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को कोई भी खराब से खराब परिस्थिति में भी वो इंसान लड़ने लायक हो सकता है। अगर ये जातक के सामने कोई भी विषम परिस्थिति आएगी, ये वहां से जीत के बाहर निकलेगा, क्योंकि राहु महाराज इसकी उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और केतु महाराज 12वें घर में बैठ के इंसान को बहुत ज्यादा धन संपदा देते हैं और उसका व्यय उस तरफ कराते हैं जहां पर वो धर्म संगत, हाँ, नीच के होके बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि महाराज की तृतीय दृष्टि, क्योंकि पूर्ण दृष्टि है, उसकी वजह से केतु महाराज भी योग कारक हो गए हैं। और ऐसे ही शनिदेव की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव में मंगल पे पड़ती। अब आ जाते सप्तम भाव पे। सप्तम भाव के जो स्वामी है वो है मंगल महाराज, और मंगल महाराज द्वितीयेश और सप्तमेश होकर सप्तम भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में ही बैठे हुए हैं और इनकी जो डिग्री है वो भी इस मूल त्रिकोण को सपोर्ट कर रही है। द्वितीय भाव एक क्रूर भाव है, सप्तम भाव भी एक नेगेटिव हाउस है, क्योंकि इससे हम मृत्यु जैसी चीजों को देखते हैं। लेकिन शनिदेव की दशम दृष्टि मंगल पे पड़ने से ये भी एक शुभ प्रभाव देने वाले हो गए हैं। एक तो दो नेगेटिव हाउसेस के स्वामित्व और दूसरा पंचमेश जो कि एक योग कारक है, उनकी दृष्टि मात्र से ये इनको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हो गए हैं। तो इनकी दशा अंतरदशा में मंगल महाराज इनको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे। बात कर लेते हैं एकादश भाव की, जो इनका प्रमुख सवाल था कि मेरे दोस्त क्यों नहीं बन रहे हैं। अब इस कुंडली में एकादशेश तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव नेटवर्किंग का होता है। इसका मतलब यह है कि ये इंसान जब दोस्ती करने जाएगा तो अच्छे नेटवर्किंग कर पाएगा, लेकिन क्योंकि इसके दोस्त नहीं है, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि लग्न में जुपिटर महाराज की बहुत ज्यादा पापी ग्रह हैं, वो बैठे हुए हैं और इस युवक की महादशा जुपिटर की ही चल रही है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये इंसान से जब भी कोई बात करेगा, इस इंसान का कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कोई इससे अपनत्व और दोस्ती फील नहीं कर पाता है और इसी वजह से इसके दोस्त नहीं बन रहे हैं। अब एक बार क्रॉस कंफर्मेशन के लिए हम नवमांश चार्ट को देख लेते हैं। नवमांश वृश्चिक लग्न का है और लग्न में ही शनि राहु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में केतु है। दशम भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में शुक्रदेव उच्च के होके बैठे हुए हैं और साथ में बृहस्पति महाराज भी स्वराशि के हैं और नवम भाव में सूर्यदेव होके बैठे हुए हैं जो कि दशमेश। अब इस कुंडली में शुक्रदेव जो कि उच्च के हैं, इसकी वजह से लग्न कुंडली में शुक्रदेव को और ज्यादा बल प्रदान हो जाता है और साथ में जुपिटर महाराज है, तो इससे सुख संपदा बनी रहेगी। ये इसके आगे आने वाले लाइफ में इस तरीके का फलित होगा। चतुर्थ भाव में जो कुंभ राशि में चंद्र और बुध साथ में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा इस जातक को आने वाले लेटर फेज में अपने मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी फील करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं। लग्नेश का साथ है जो कि लग्नेश दशम भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, तो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन में अशुभता जो बुध महाराज की वजह से हो रही है, क्योंकि बुध महाराज इसमें अष्टमेश एकादशेश हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हद तक कमी आ जाएगी। अब बात करें नवमांश के लग्न की, तो लग्न में राहु और शनि साथ में है।
ये थोड़ा सा नेगेटिव योग हो जाता है। लेटर हाफ में इनको बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन और अपने वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं उपायों की। जो प्राथमिक सवाल था कि मेरे दोस्त कब बनेंगे, तो इस कुंडली में जब सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा आएगी तब जाके इनका असली दोस्ती लोगों से हो पाएगी और ये अच्छे से नेटवर्क कर पाएंगे। इसमें दोस्तों जनरल रेमेडी तो यही है कि इनको 2026 के सितंबर तक वेट करना चाहिए, क्योंकि 2026 के बाद जुपिटर में सूर्य का अंतर शुरू होगा। लेकिन तब तक के लिए ये एक काम कर सकते हैं जिसकी वजह से इनको अभी से ही लोगों के साथ दोस्ती बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बृहस्पति महाराज का कवच, श्री बृहस्पति कवचम, जिसकी वजह से जो भी बृहस्पति महाराज के जो थे मेलेफिक होकर लग्न में ही बैठे हुए हैं, उनकी वजह से जो भी नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स और जो भी इसके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है वो सब खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट का कवच है, हर दिन पढ़ने मात्र से इसके सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और इसी तरीके से ये जातक बहुत जल्दी अपने दोस्त और अकेलेपन को दूर कर सकता है। बाकी इस कुंडली में ऐसा कुछ खराबी नहीं है और बहुत ही सारे राजयोग इस कुंडली में होके साथ में ही बैठे हुए हैं। तो ये था इस कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए अपनी डिटेल्स, जिससे मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी मदद कर सकूं। कंसल्टेशन लेने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले विश्लेषण में। थैंक यू। राधे राधे।